मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस अच्छे समय के लिए। परमेश्वर ने एक और मौका दिया कि अपने नौजवान भाई बहनों के साथ प्रभु के चरणों में आएं और प्रभु के वचन को सीखें। आइए आज की सभा के शुरू होने के पहले हम लोग अपने सिरों को झुकाएं और प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर की आत्मा हम एक एक से बात करें, प्रभु की आवाज़ को हम सुन सकें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं बाप, ये अच्छा समय जो आपने दिया। गत दिनों भर आपने हमें संभाला, चलाया। आपके अनुग्रह की बहुत आयत के लिए धन्यवाद। जब देश में अलग अलग जगहों में, बाकी देशों में भी कोरोना की समस्या बढ़ते जा रही है, प्रभु आप हमें चला रहे हैं, आपने हमें तंदुरुस्त रखा है। सबके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज की सभा हम सब के लिए आशीष का कारण हो जाए। प्रभु आप हम एक एक से बात करें, आपकी आवाज़ को पहचानने के लिए और प्रभु उसकी गंभीरता को एहसास करने के लिए आप हमें सहायता करें। आज के वचन पर आशीष हो, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों में हम नौजवानों की सभा में हम लोग सीख रहे हैं किस प्रकार परमेश्वर अपने दास दाऊद को चुनता है। और साउल जो इस्राएल का सबसे पहला राजा था, उसको परमेश्वर ने तुच्छ जाना। और इधर वचन में पढ़ रहा हूँ, पहला सामुएल 16:1। और यहोवा ने शामुएल से कहा, मैंने साउल को इस्राएल पर राजा करने के लिए तुच्छ जाना है। वो विषय हमने पिछले हफ्ते देखा, कैसे साउल और दाऊद दो लोगों की तुलना। साउल को कितना अच्छा मौका मिला, उसका सौभाग्य था। वो कभी सोच नहीं सकता था कि इस्राएल का राजा बने। घर से अपने बाप के गधों को ढूंढ कर निकला वो व्यक्ति, जरा सोच कर देखें। ऐसा व्यक्ति जब घर वापस आता है, इस्राएल का राजा बनकर आ रहा है, पहला राजा। आप और मैं ये नहीं समझते, हमारे खास करके हम नौजवान लोगों ने ध्यान रखना, आपके जीवन में अगले पल या अगले क्षण परमेश्वर क्या बदलाव लाएगा हम नहीं जानते हैं। इसलिए मुझे और आपको अपने जीवन में उतने ध्यान से चलना। ये नौजवानी का समय है। हम अक्सर सोचते हैं नहीं, ये समय है कि मैंने ऐश करना है, मैंने खुश रहना है, मैंने अपनी इच्छा को पूरी करना। ये हमारी सोच रहती है और इसके कारण बहुत तेरे लोग अपने जीवन में अच्छे अवसर को बर्बाद कर बैठते हैं। अच्छा अवसर मिला था। मैंने और आपने, हमारे जीवन में परमेश्वर जो देता है अवसर, वो कितना बहुमूल्य है, हम सब ने समझना है। नहीं तो कल आप पछताएंगे। आज कितने नौजवान जवानी के समय वो उस बात की गंभीरता को ना समझने के कारण अब क्या करें, अब क्या किया जाए, बस दूसरों को देखकर तरस सकते हैं। आप आज अगर ये वचन सुन रहे हैं, मैं आपसे विनती करूंगा, नौजवानी का समय ये एक समय है जब आपका भविष्य आप तय कर रहे हैं। भविष्य तय करने का मतलब हम नहीं, अपने जीवन को अगर हम वचन के अनुसार, प्रभु के इच्छा के अनुसार, ये नौजवानी का समय अगर हम बिताएं, यही समय है जब सबसे ज़्यादा परीक्षाएं आती हैं, संसार की इच्छाएं हमें खींचती हैं। ये समय में अगर हम संभल जाएं, अपने जीवन में वो अनुशासन रखें, फिर आपको पीछे मुड़कर पछताने का अवसर नहीं होगा। इधर हम देखें साउल, हमारा विषय साउल कैसे अच्छा मौका खो गया। किसको ऐसे मौका मिलता है? और बाद में परमेश्वर खुद ही कहता है, जिस परमेश्वर ने साउल को, सामुएल के द्वारा साउल अभिषेक हुआ था, अच्छा सेनापति सब कुछ था, लेकिन वही परमेश्वर कहता है मैंने उसे तुच्छ जाना है। अब तू बैठकर साउल के विषय में, इधर आगे हम देखते, तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा? अब तू उसके विषय विलाप ना कर। ध्यान रखे इस बात को, जरा दोबारा मैं पढ़ रहा हूं, अब नहीं, तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा। इसका मतलब कि अब साउल को दोबारा मौका नहीं, मौका गया। प्यारे नौजवान भाई और बहन, ये ध्यान रखे, आपको बार बार मौके नहीं मिलते हैं। मौका कब आता है आपको नहीं मालूम। मौका जाने के बाद आपको मालूम चलता है, अरे
मौका तो चला गया, तो अब क्या? अब कुछ नहीं, मौका खो गया। अब जैसे उदाहरण ये कोरोना वायरस, किसने सोचा था ऐसे आएगा? हम अपने पढ़ाई कर रहे थे, पेपरों की तैयारी कर रहे थे, क्या क्या नहीं प्रोग्राम बनाया था, सब का सब सुबह उठते हैं लॉकडाउन है। अब ऐसे आने वाले दिनों में अगला क्या आएगा हमें नहीं मालूम। अब कर्नाटका के मुख्यमंत्री ने पहले ही धमकी दे डाली, अगर आप अपने आप को ध्यान से नहीं रखेंगे तो हमारे पास और कोई चारा नहीं है, अगला लॉकडाउन है। प्यारे अजीजों, सरकार को दोष मत दें, परिस्थिति नियंत्रण के बाहर चले गई। आइए हम आगे बढ़ते हैं। आज परमेश्वर आपको मौका दे रहा, आज आप वचन सुन रहे हैं। अब हमें भी हैरानी होती है, हम आज न्यूयॉर्क में बैठे हैं, आप कहाँ बैठकर सुन रहे हमें नहीं मालूम। और जब आप ये सुन रहे हैं, हम लोग इंडिया में जाने के लिए हम शायद हवाई जहाज में इस समय चढ़ रहे होंगे। जब आप ये संदेश सुन रहे हैं, या तो हम लोग हवाई जहाज में चढ़ रहे होंगे, और ये प्रभु आपको मौका दे रहा। मैं आपसे विनती करूंगा, नौजवानी का समय हल्का ना ले, साउल हमारे लिए चेतावनी है। अब हम अपने विषय में चलते हैं। दाऊद, उसको देखे कैसे परमेश्वर उसको कैसे चुना है। अब हम आगे उस विषय में आगे जा रहे हैं, लेकिन हम दाऊद के जीवन को हमने पिछले दिनों में कुछ बातें देखा। आज हम दाऊद के अभिषेक का विषय को ध्यान देंगे, कैसे उसको अभिषेक किया गया। लेकिन वो अभिषेक के विषय में जाने के पहले हम इस दाऊद को बाकी और पुराने नियम के भक्तों के साथ जरा तुलना कर देखें। उदाहरण, अब्राहम और दाऊद। अब्राहम विश्वासियों का बाप कहलाता है। उसके जीवन को जब हम देखते कैसे ऊर से निकला, हारान, फिर कनान में आया, परमेश्वर से वायदे प्राप्त किए। गलती अब्राहम ने भी की, लेकिन हम देखते हैं परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधा। विश्वास अब्राहम का कितना ज़्यादा था, इसलिए अब्राहम के बारे में कहा जाता है विश्वासियों का पिता। उसका जीवन एक साइड में। और अब आप दाऊद को देखें। दाऊद अब्राहम की तरह उतने बड़े विश्वास के काम तो नहीं किए, लेकिन परमेश्वर के हृदय के अनुसार का व्यक्ति। अब अब्राहम से हटकर हम जरा मूसा को देखें। मूसा परमेश्वर का दास कहलाता है। एक अब्राहम परमेश्वर का दोस्त, मूसा परमेश्वर का दास। सिनाई पहाड़ पर चढ़ता था, परमेश्वर से आमने सामने बातें करता था। लेकिन दाऊद के बारे में कहा गया, मेरे हृदय के अनुसार का व्यक्ति। दाऊद मंदिर के अंदर जा नहीं पाता था, लेकिन 74 भजन संहिताएं लिखा है। अब मूसा से हटकर आप एलिया को जरा देखें। हमारी तरह दुख सुख भोगी मनुष्य, स्वर्ग से आग भी उतारा, कितनी जलन थी उसमें। कैसे इस्राएल को मन फिराव में अकेले लेकर आया। एक विश्वास परमेश्वर का दोस्त, दूसरा परमेश्वर का दास, तीसरा हमारी तरह दुख सुख भोगी मनुष्य। और इधर हमारे सामने दाऊद, परमेश्वर के हृदय के अनुसार का व्यक्ति हम देखते हैं। इस दाऊद के चरित्र, इसके जीवन का सारांश जरा देखें। प्यारे अजीजों, आप और मैं जो नौजवान हैं, ध्यान रखें, जब हम इस संसार से चले जाएंगे, प्रभु के आमद में देरी है। दुनिया, सब लोग नहीं तो भी जो कोई हमें जानता था, वो हमारे जीवन का आंकलन करेगा। तब तक आप और मैं जा चुके हैं। वो जब आंकलन करते हैं, वो हमारे जीवन का क्या निष्कर्ष निकालेंगे। अब उदाहरण, सुशांत के बारे में, जो फिल्म एक्टर मर गया। दुनिया बहुत कुछ कहती है, अब इसमें कितना सत्य है कितना झूठ है हमें नहीं मालूम। एक एक्टर मर गया, 32 साल की उम्र में मरा। जरा देख ले दुनिया क्या क्या नहीं कर रही। कल परसों दिल्ली में टिकटॉक में नाचने वाली एक लड़की 16 साल आत्महत्या की, मर गई। आज बहुत से लोग ऐसे निराशा और हताशा में आ रहे हैं। मेरे और आपके जीवन का भी आंकलन होगा। तो मेरे जीवन को मैं कैसे देखता हूं,
क्या सिर्फ मैंने पढ़ाई करनी है, नौकरी करना है, माँ बाप का देखभाल करना है, शादी करना है और बच्चे होना है, बस एक घर, नौकरी, बस इतना ही? यही है जीवन? पढ़ाई किए, माँ बाप का देखभाल किए, घर बनाए, नौकरी किए और आखिरी में हमें भी शमशान घाट। तो वो जीवन का निष्कर्ष क्या निकला? कितना अच्छा जीवन था, एक जीवन। इधर दाऊद को हम देखें, उसके जीवन को जब हम देखते हैं, उसका हम बायोडेटा अगर बनाएं, अभी कई लोग हैं ना, आप लोग भी नौकरी के लिए जब अप्लाई करते हैं तो बायोडेटा बनता है ना, आपका सीवी बनता है ना, सीवी में होता है ना, ये मैं इधर पढ़ा, इधर का एक्सपीरियंस, इधर का एक्सपीरियंस। ये तो तेरे पास है, नौकरी के लिए ना अप्लाई कर रहा है तू, लेकिन तू कौन है? तू कौन है? तेरा व्यक्तित्व क्या है? तेरी पढ़ाई लिखाई बहुत कुछ तो लिखा हुआ है, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं, तेरे व्यक्तित्व से। परमेश्वर आपका सीवी, कौन सा सीवी देख रहा? ये जो पढ़ाई की है इसकी नहीं, आप कौन से जात के हो वो नहीं, मेरा व्यक्तित्व क्या है। अब हम नौजवानी का समय है, अभी तक माँ बाप के नज़र में थे, अब हम थोड़े आज़ाद हो गए, अब हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं डाल सकता। ये समय है, या तो आप अपने जीवन को बना सकते हैं या आप हमेशा के लिए बर्बाद कर सकते हैं। अब आप खुद उड़ना सीख रहे हैं, तनख्वाह आने लगी है, आपके पास में जो पैसे हैं ये आपने कमाया है। अब आपने शादी का फैसला करना है, शायद आपने किसी को देख लिया है, आपने मन बना लिया है। प्यारे अजीजों, आपके हाथ में है ये नौजवानी का समय। दाऊद का जरा देखे, उसका सीवी कैसे है? चरवाहा है, बकरी चराता है। इतना आकर्षक नहीं है वो सीवी, बकरी चराता है। जब सामुएल गांव में आया और यिशै को बुलवाया था अपने बेटों के साथ आने के लिए, दाऊद उसमें नहीं है, क्योंकि वो उस लायक नहीं है। उसके घर में और 7 लोग हैं जो लायक हैं, ये सबसे नालायक है। ये एक ही काम का है, और वो कौन सा काम? सिर्फ बकरी चराने के लिए। यानी घर में कोई बड़ा प्रोग्राम भी हो तो उसमें दाऊद उसमें नहीं गिना जाता है। तो इसका पहला खूबी चरवाहा है। अगला इससे हम पूछे तो और क्या खूबी है? ये चरवाहा अगला क्या बन गया? इस्राएल का सबसे शक्तिशाली राजा। चरवाहा इस्राएल का सबसे शक्तिशाली राजा। जब तक दाऊद जिंदा था, दुश्मन आंख भी ऊपर करने की हिम्मत नहीं करते थे। अपने राज्यकाल में इस्राएल की सीमा को सबसे ज्यादा फैलाया हुआ व्यक्ति ये दाऊद है। सुलेमान लड़ाई नहीं लड़ा। सुलेमान किया क्या? जितना बाप ने लड़ा था उन जगहों को और मजबूत किया, लेकिन सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ा हुआ, सबसे कुशल सेनापति दाऊद था, राजा था। अगला सिर्फ क्या चरवाहा और राजा ही था क्या? ये अगला एक कवि है। इसके दिल को देखें, इसके स्वभाव को देखें। इसका हृदय एक कवि का हृदय है। सृष्टि को देखता है, कविताएं रचता है। आप में से कई होंगे जिनको परमेश्वर ने कवि का एक हृदय दिया है। प्रभु की महिमा के लिए आप कविताएं लिख सकते हैं, आप गाने लिख सकते हैं। दाऊद जब चरवाहा था तब से कवि का हृदय है। दुनिया उसको कैसे नजर से देखती है, घर वाले कैसे नजर से देखते हैं, वो अलग बात, लेकिन हम इस व्यक्ति को देख रहे हैं। चरवाहा है। बकरियों के विषय में जो भी बकरी इसको दी गई है, उन्हें एक एक को ये प्यार करता है और एक एक के लिए जान भी दे देगा। हम देखते हैं शेर और रीछ जब आए, भालू जब आए, कैसे अपने जान के खतरे में डालकर उस बकरी को बचाया है। वो है इसका हृदय, कवि का हृदय है। अगला फिर सिर्फ कवि अकेला नहीं, एक अच्छा योद्धा है। चरवाहा, राजा, कवि और एक अच्छा योद्धा है, अच्छा फौजी है। तो आप देख सकते हैं हृदय कवि का और जीवन में कैसे अनुशासन है इसका। आगे हम देखते हैं
गोलियत के विरोध में दाऊद अकेला कैसे अपने देश इस्राएल के लिए कैसे अकेला गोलियत को ललकारा, और फिर आप देखते कैसे उसके सिर को अलग किया और दुनिया कैसे इसे कंधे पर उठा कर आई और इसकी ऐसी प्रशंसा कर रही थी और साउल तक को जलन आ गया था। जरा देखें। और उसके बाद हम देखते हैं ये सब इसकी बातें हैं, इसके जीवन के अनुभव है, इसका व्यक्तित्व है, लेकिन उसके साथ साथ ये अपने जान को बचाने के लिए कितने बार जंगलों में मारे मारे फिरा है, वो अनुभव भी है दाऊद का। 21 बार साउल ने इसको जान से मारना चाहा और दाऊद को मौका भी मिला था साउल का गर्दन जैसे गोलियत का अलग किया था, साउल का भी काट कर अलग कर सकता था। फिर भी इसका मन देखे, हाथ लगाने से कांपा है। इसलिए मैं नौजवानों से विनती करता हूँ, हमारे मन में एक आशा, एक इच्छा आती है, कईयों की गलतियाँ देखकर तो हम उनकी चर्चा करते हैं। बच कर रहिए। आज अब किसी की गलती की चर्चा कर रहे हैं, कल आपकी चर्चा होगी। दाऊद को मौका मिला, खैर वो विषय को हम बाद में देखेंगे, लेकिन इधर हम देखते कैसे वो मारा मारा यहूदिया के गुफाओं में अपने जान बचाते भाग रहा है। किससे? अपने ससुर से। हम तो नौजवान हैं, हम अपना ताकत दिखाएंगे, ससुर को भागना पड़ेगा, लेकिन इधर दाऊद ससुर से भाग रहा है। अगला फिर हम देखते हैं योनाथान और दाऊद की दोस्ती कितना प्रसिद्ध है। दो लोगों की दोस्ती, कितना प्यार एक दूसरे को करते थे ये दो। दाऊद के बारे में फिर आगे हम देखते हैं कि कैसे साउल के अंदर जब दुष्ट आत्मा आती थी तब दाऊद अपना वीणा बजाता था। हम पूरा दाऊद का पूरा जीवन को अगर हम संक्षिप्त में लें, चरवाहा, राजा, कवि, एक अच्छा फौजी, अपने जान को बचाने के लिए मारे मारे भागने का अनुभव, योनाथान का अच्छा दोस्त, फिलिस्तियों को हराया। अगला आप देख लीजिए, फिलिस्तियों को हराने वाला दाऊद, एक बार फिलिस्ती जब लड़ाई में गए ये भी उनके साथ गया। वो परिस्थिति कैसे बनी आप बाद में पढ़ सकते हैं, प्रभु मौका देगा हम उसमें जाएंगे। वो अनुभव भी है, एक बार उनके खिलाफ लड़ा और एक बार उनके साथ जा रहा है लड़ने के लिए। इधर हम आइए, हम आज वचन को ध्यान दें। आज के हमारे वचन के लिए पहला सामुएल 16 का 13 हम पढ़ रहे हैं। तब शामुएल ने अपने तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शामुएल उठकर रामा को चला गया। मैं दोबारा पढ़ रहा हूं। तब शामुएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता था। उस दिन से लेकर भविष्य में यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। मेरा विषय यहोवा का आत्मा यानी परमेश्वर का आत्मा दाऊद पर बल से उस दिन से उतरने लगा। तो आइए हम इस व्यक्ति के जीवन को जरा देखें। जब ये अकेला, इसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरने क्यों लगा? आप और मैं नौजवान हैं, आप में से कई लोग जिन्होंने यीशु को जीवन दिया है, जरा रुककर सोचे आपके अंदर किसकी आत्मा है। जब बाकी लोग दुष्ट आत्मा से परेशान हैं, आप और मैं, हमारा सौभाग्य यहोवा का आत्मा इस मिट्टी के बर्तन के अंदर वास करता है। क्या हम सौभाग्यशाली नहीं? उससे अच्छा शब्द, सौभाग्यशाली से भी अच्छा शब्द, क्या हम आशीषित नहीं हैं? क्या हम धन्य नहीं हैं? इससे बड़ी और कौन सी आशीष? प्यारे नौजवान भाई और बहन, ये संसार के जो आशीष हैं ये आशीषें नहीं है। ये धन दौलत इज्जत मान ये नहीं है आशीष। आशीष यहोवा का आत्मा इस मिट्टी के बर्तन में वास करता है। लेकिन ये आत्मा उतरने के पहले का दाऊद कैसे था? भेड़ बकरी चराता था,
मैं जैसे आपसे पहले कहा, घर में और किसी काम के लायक नहीं है, और किसी काम के लायक नहीं, बस इसी काम के लिए बकरी लेकर जाना है, यही काम करना। और जरा सोचे, अगर आप और मैं इस दाऊद के जगह होते, हम निराश हो जाते, क्योंकि मैं और किसी काम का नहीं। आज हम में से बहुत लोग नौजवान हैं, हम बोलते नहीं, मैं खूबसूरत नहीं, बाकी खूबसूरत हैं, मुझे ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं, दूसरे मेरे से पढ़े लिखे हैं, मेरे पापा जी के पास पैसे नहीं हैं, हमारे पास अच्छा घर नहीं है, कपड़े अच्छे नहीं हैं, अगर शादी में जाएं तो कैसे जाएं, बाकी जब अच्छा सब कुछ पहन कर आते हैं, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। आप ये सोचकर निराश हैं। इस समय मैं विनती करता हूं, आप इस दाऊद को देखें, बकरी चराते हुए दिन सुबह निकल जाता है, घर में क्या होता है उसे नहीं मालूम, तू जा सुबह निकल, घर से सुबह निकलना है तू और जा। लेकिन जब वो अकेले बकरी चराता है, वो निराश नहीं, हमारी तरह निराश हो सकता है, वो निराश नहीं है, जिस जगह में है उधर वो वफादार है। बकरियां हैं, बकरियों के साथ इसका मन बना है। तभी ना जब एक को शेर ने पकड़ा, दाऊद भागा नहीं, शेर तेरे को मैं इसे फाड़ने नहीं दूंगा, मैं इसका नाम जानता हूं, मेरी जिम्मेवारी में है ये, तेरे को खाने नहीं दूंगा। उतना लगाव दाऊद का अपनी बकरियों के साथ था। प्यारे अजीजों, पिछले हफ्ते हमने देखा, आपको जिस परिस्थिति में प्रभु ने रखा है, परमेश्वर देख रहा है कितने लगन के साथ, कितने जिम्मेवारी के साथ सौंपे हुए काम में आप लगे हैं। हमें से बहुत लोग बोलते हैं हम स्वर्ग में जाने के लिए जय का जीवन बिताएंगे। स्वर्ग में जाने के लिए है, मैं और आप प्रभु यीशु के पीछे निकले क्यों? स्वर्ग जाने के लिए है। ये क्या सच में, या सच में आप जानते हैं यीशु कौन है? एक विश्वासी जिसने प्रभु यीशु को जाना, उसका लक्ष्य स्वर्ग नहीं है, उसका एक ही लक्ष्य है, मैंने मेरे प्रभु को और करीबी से जानना है। ये प्रभु मेरे लिए मरा है, मैं इस प्रभु के लिए जीऊंगा। सो जिस हाल में प्रभु ने आपको रखा है, क्या आप वफादारी से, लगन के साथ उस काम को निभाएंगे? कारण मैं ये क्यों बोल रहा हूं, कब परमेश्वर का बुलावा आपके जीवन में आएगा आपको नहीं मालूम। दाऊद हर दिन की तरह गया बकरी के साथ, उसे कोई आइडिया नहीं है कि इस्राएल का सबसे भयानक नबी कुप्पी में सिंग में तेल लेकर बेतलहम की ओर सफर शुरू किया है। स्वर्ग ने एक दिन तय किया है, क्योंकि स्वर्ग ने अपने लिए अगला राजा देख लिया है। आप बकरी चरा रहे हैं, परमेश्वर अपना काम कर रहा है, लेकिन परमेश्वर यह देखता है आप इस काम में कितने वफादार हैं। ज्यादा समय नहीं मिलेगा कल के लिए। दाऊद को जब बकरी चरा रहा है, तब मेरा उम्मीद है अचानक कोई आया, दाऊद, हाँ क्या हो गया भाई, आज क्यों मुझे ढूंढ कर आया, जल्दी चल। किधर? घर में। क्यों, क्या हो गया? बुलावा आया है। क्या हुई, क्या बात है? सामुएल नबी आया है, पूरा गांव डरा हुआ है, यज्ञ होने वाला है, तेरे बाप को और तेरे भाइयों को बुलाया गया है। अब सब यज्ञ रोक कर रखा है जब तक तू नहीं पहुंचेगा। खाना के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं, जब तक तू नहीं पहुंचेगा तब तक कुछ नहीं होगा। तो आप जरा सोचो, दाऊद जब अभी एक ही क्षण में जो बदलाव आया, प्यारे भाई और बहन, आपको नहीं मालूम अगले क्षण में आपके जीवन में जो बदलाव आएगा। यूसुफ का जीवन भी देखे ना, जेल में था, अगले क्षण फरो के सामने। सो इधर दाऊद भाग रहा है,
जब उधर राजा के उधर जब पहुंचता है तो हम लोग देखते हैं जब शामूएल ने, मैं विषय आपके सामने पढ़ रहा हूँ, सामुएल भी जब बेतलहम की ओर आ रहा है, मैं एक दूसरे आयत से पढ़ रहा हूँ। सामुएल बोला उसका 1 में है, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। मैं पहला सामुएल 16 का 1 का ही नीचे का भाग पढ़ रहा हूँ। मैं तुझको बेतलहमी यिशै के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। आपके और मेरे अंदर पवित्र आत्मा क्यों वास कर रही है आप जानते हैं? आपको एहसास है? आप चुने गए हैं, चुने गए हैं, इसलिए आप आज का संदेश भी सुन रहे हैं। हम अपने YouTube चैनल का ज्यादा प्रसिद्धि नहीं करते हैं, ज्यादा व्यूज नहीं है। क्यों? प्रभु ने जिसको देख रखा केवल वही आए। आप चुने गए हैं, इसलिए आप संदेश सुन रहे हैं। किसके लिए चुने गए हैं? परमेश्वर को आपके द्वारा एक काम है। कितने लोग बुजुर्गी में आकर परमेश्वर के वचन को जानते हैं, अब वो मुड़कर जब देखते बोलते हैं हमारी नौजवानी तो पूरी निकल गई, अब बचे कुछ साल। उसकी तुलना में आप है नौजवान भाई, नौजवान बहन, नौजवानी का समय आपका जीवन का शुरुआत का समय है, जब आप में जोश भी है, उत्साह भी है। किसके लिए जिएंगे? मैंने उसे चुन लिया है। आगे शामूएल बोला, मैं क्यों कर जा सकता हूं? यदि शाऊल सुन लेगा तो मुझे घात करेगा। यहोवा ने कहा, एक बछिया साथ ले जाकर कहना, मैंने यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूं। शाऊल को भनक नहीं लगने देना है, ये परमेश्वर का काम। किसी को नहीं भनक लगने देना है। तू जा और यज्ञ पर यिशै को न्योता देना, तब मैं तुझे जता दूंगा कि तुझको क्या करना है, और जिसको मैं तुझे बताऊं उसी को मेरी ओर से अभिषेक करना, मेरी ओर से अभिषेक करना। तब शामूएल ने यहोवा के कहने के अनुसार किया और बेतलहम को गया। उस नगर के पुरनिया थरथराते हुए उससे मिलने को गए और कहने लगे, क्या तू मित्र भाव से आया है कि नहीं? उसने कहा, हाँ, मित्र भाव से आया हूं। मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूं। तुम अपने अपने को पवित्र करके मेरे साथ यज्ञ में आओ। तब उसने यिशै और उसके पुत्रों को पवित्र करके यज्ञ में आने का न्योता दिया। जब वे आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा कि निश्चय जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके डील की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। इधर हम देखते हैं एलियाब रिजेक्ट हो गया। घर का सबसे अच्छा, यिशै का घर का सबसे अच्छा, परमेश्वर कहता है रिजेक्टेड। मैं बाहर नहीं देख रहा। मनुष्य जैसे बाहर देखता है, मैं बाहर नहीं देखता। ना तो उसे उसके रूप पर दृष्टि कर, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके डील की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। आपको ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं है, ज़्यादा पढ़ नहीं पाए, परिस्थिति ऐसे थी, चिंता ना करें। परमेश्वर आपके हृदय को देख रहा है। समाज में या बाकी लोगों के सामने आप रिजेक्टेड हैं, आप रिजेक्टेड हैं, लेकिन स्वर्ग ने आपको रिजेक्ट नहीं किया, त्यागा नहीं है। स्वर्ग ने चुन लिया है। आगे जब वे आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि, अब उसका 8, तब यिशै ने अबीनादाब को बुलाकर शमूएल के सामने भेजा और उससे कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। फिर यिशै ने शम्मा के सामने भेजा और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। यों ही यिशै ने अपने 7 पुत्रों को शमूएल के सामने भेजा और शमूएल यिशै से कहता गया, यहोवा ने इन्हें नहीं चुना। तब शमूएल ने यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वह बोला, नहीं, लोहरा तो रह गया और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है।
शामुएल ने यिशै से कहा, उसे बुलावा भेज, क्योंकि जब तक वह यहां ना आए तब तक हम खाने को ना बैठेंगे। सो अब 7 एक एक कर कर जा रहे हैं और शामुएल को देखते हैं। यिशै देखता है, शामुएल बोलता है, ना, ये नहीं है। प्यारे अजीजों, मेरे को और आपको भी परमेश्वर की आत्मा देख रही है। कहीं मैं रिजेक्ट तो नहीं? रिजेक्ट का कारण मैं अपने जीवन को बिता कैसे रहा हूं? मेरे पास एक फोन है या मेरा किसी के साथ चक्कर है, अपनी अभिलाषाओं में खोया हुआ हूं? तो आपको क्या लगता है कल परसों वापस आकर रोने धोने से काम हो जाएगा? रिजेक्टेड, त्याग दिया। क्यों? कीमती समय अपनी अभिलाषा के पीछे भागा है। जब आप ये सुन रहे हैं, कई और जिन लोगों ने अपने जीवन को बर्बाद किया वो भी सुन रहे हैं। आप क्या फैसला करेंगे? आपके हाथ में है। 7 जो अच्छे तगड़े हैं, साउल के फौज में हैं, रिजेक्टेड। प्यारे अजीजों, कितने ध्यान से मुझे और आपको चलना। एक जीवन, टिकटॉक में नाचने वाली 16 साल की उम्र गई, सुशांत गया। अब रो धोकर क्या करेंगे? कहीं ऐसा ना हो कल मेरे बारे में लोग बोले गया। सो इधर परमेश्वर सामुएल से कहता है, सामुएल फिर यिशै से कहता है, क्या सब लड़के आ गए? सब आ गए। परमेश्वर ने तो मुझे भेजा था, लेकिन 7 में से तो मैंने जो सोचा था उसको तो परमेश्वर ने चुना ही नहीं। तब बाप क्या बोल रहा है? नहीं, लुहरा तो रह गया, वो ये 7 में लायक भी नहीं है, वो 7 में लायक भी नहीं, और वे भेड़ बकरियों को चरा रहा है। देखिए बाप अपने बेटे के बारे में क्या बोल रहा। शामुएल ने यिशै से कहा, उसे बुलवा भेज, उसे भेज, क्योंकि जब तक वह यहां ना आए तब तक हम खाने को ना बैठेंगे। हम कुछ नहीं करेंगे जब तक वो नहीं आए। तब हम देख रहे हैं दाऊद के पास संदेश जा रहा, पता नहीं कहाँ होगा, किसी पेड़ के नीचे बैठा होगा, अपनी बकरियों को चरा रहा, अपना मस्त बैठा। उसका स्वभाव यही सोचता है, बकरियां हैं, कवि का हृदय है, गाना लिखता होगा, प्रभु को धन्यवाद देता होगा, प्रभु की महिमा करता होगा। दौड़ते हुए जब आ रहा है तब वे उसे बुलाकर भीतर ले आया। अब दाऊद दौड़ते दौड़ते हैरान, क्यों बुलाया गया मुझे? आया, उसके तो लाली झलकती थी और उसके आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। उसकी तो लाली झलकती है, उसकी आंखें सुंदर हैं और उसका रूप सुडौल है, यानी मासूम है। टेढ़ापन कुछ नहीं मालूम, सच्चे दिल का है। प्यारे नौजवान भाई बहन, ये टाइम है जब हम टेढ़े हो जाते हैं, हम चालाक बनते हैं, हम झूठ बोलते हैं। हमें लगने लगता है हमारे माँ बाप बूढ़े हो गए, इन्हें कुछ नहीं आता है। हम अपने माँ बाप पर गुस्से होने लगते हैं। प्यारे नौजवान भाई और बहन, इस बात को जरा समझें। मेरे माँ और बाप के ऊपर मुझे गुस्सा आता है, जिन्होंने मुझे पाला, देखभाल किया। इतना सा तो था जब मैं माँ के गर्भ से निकला, और अब दाढ़ी मूछ आ गई, थोड़ा कुछ पढ़ाई लिखाई हो गई, तो अब माँ बाप के ऊपर भड़कने लगे। दाऊद देखें, देखने के लिए खूबसूरत, सुडौल है। उसका मतलब क्या है? निष्कलंक है। दुनिया माँ बाप के पैर छूते हैं और हम अपने माँ बाप के ऊपर गुस्से होते हैं। कई नौजवान हैं
दोस्तों के साथ बात करने वक्त अपने बाप को बोलते हैं बूढ़ा, मां के विषय बोलते हैं बूढ़ी। क्या कह रहे हैं आप? क्या इसका लानत आपको नहीं आएगा? आपका बाप आपके बारे क्या सोचता है प्यारे भाई, प्यारी बहन? आपकी मां आपके बारे क्या सोचती है? आपके भाई और बहन आपके बारे क्या सोचते हैं? आपका मामा मामी मौसा मासी बुआ ताऊ, आपके रिश्तेदार आपके बारे क्या सोचते हैं? आप उनको कैसे समझते हैं? आजकल देख ले, नया नया हेयर स्टाइल, नए नए कपड़े के स्टाइल। आपको तो लगता होगा मैं अच्छा हूं, लेकिन सामने वाला आपको देखकर नाप रहा है। किसको दिखा रहे हैं? गाड़ी चलाते हैं तो क्या स्टाइल से चलाते हैं? क्यों? किसको दिखा रहे हैं? दाऊद को जरा देखें, इधर अब इसके बारे में लिखा है, लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर। उसके भाई भी देख रहे हैं। ध्यान रखें, आगे हम पढ़ते हैं, तब यहोवा ने कहा उठकर उसका अभिषेक कर, यही है। रुक जाए एक मिनट। घर के बाकी सबको शुद्ध किया है, इसे और बाकी लड़के सबको शुद्ध किया है। ये यज्ञ में जब आए शुद्ध होकर आए हैं। दाऊद शुद्ध होकर नहीं आया है, बाकियों को शुद्ध किया गया है। दाऊद को शुद्ध नहीं होना, नहीं करना। आजा, तेल डाल रहा है, ये शुद्ध है, ये शुद्ध है, मेरे हृदय के अनुसार का यही है। स्पष्ट सामुएल सुनता है, यही है। प्यारे अजीजों, कितना अच्छा मौका प्रभु ने हमें दिया है। मैंने और आपने अपने आप को जांचना है। अगले क्षण हमारे जीवन में क्या होगा, उसके लिए मैंने अभी से ही तैयारी करनी है। मेरा भविष्य आज तय करता है। ध्यान रखें, आपको तारे तूरे देखने की जरूरत नहीं, हाथ वाथ देखने की जरूरत नहीं। काली बिल्ली काला घोड़ा दुनिया जो देखती है उसकी आप चिंता ना करो। रविवार को बैठकर पेपर के पीछे ये ना पढ़ना इस सप्ताह में क्या होगा। ये वो करते हैं जिनको परमेश्वर से कोई संबंध है नहीं, उनको करना ही पड़ता है। आप कल का चिंता ना करें, कल का आपका भविष्य आज तय कर रहा है। कैसे? आपका परमेश्वर के साथ का संबंध। सबसे पहली बात, आपका परमेश्वर के साथ का संबंध, वो संगति कैसे? क्या प्रभु के चरणों में बैठते हैं अकेले? नहीं बैठते थे तो आज से शुरू करें। आपका भविष्य जो तय करेगा उसके साथ आज आप बैठना शुरू करें। प्रार्थना करने लगे सच्चे मन से, वचन सीखने लगे, अपने व्यक्तित्व को शुद्ध रखें, व्यक्तित्व को शुद्ध रखें। आजकल तो आम माहौल बना है, शादी की बात आती है तो फिर लड़के को मालूम होता है मेरे तो पहले कई अफेयर थे। लड़की से पूछा जाए, लड़की बोलती मेरे भी कई अफेयर थे। जरा सोच कर देखिए क्या हालत है। कितने अफेयरों के बाद फिर जाकर आज शादी हो रही। ऐसे में शादी के बाद भी कौन से टिके रहेंगे, गारंटी क्या है? अपने व्यक्तित्व को शुद्ध रखें। जब तक परमेश्वर का समय नहीं आया तब तक जल्दीबाजी कुछ ना करें। आपका सीवी परमेश्वर के सामने शुद्ध रहे। सीवी का मतलब आप अपने व्यक्तित्व को साफ सुथरा रखें। परीक्षाएं बहुत आएंगी, मैंने और आपने अपने आप को ध्यान रखना है। ध्यान रखें एक और बात, दाऊद पर तेल अभिषेक, अभी इधर हम साउल के बारे में ईशे से 13 आए थे। तब शामुएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य, वचन लिखा है, उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया। और उस दिन से लेकर वो भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तो शामुएल उठकर रामा को चला गया। सबके सामने अभिषेक हो रहा है। इधर एक चीज आपने हमने हमेशा समझना है। प्रभु यीशु के जीवन को जरा देखें। 30 साल तक घर में रहा और बपतिस्मा के समय आने वक्त
कबूतर उतर रहा है यूहन्ना के लिए। यूहन्ना इस्राएल के सामने ऐलान कर रहा है, परमेश्वर का मेमना। 30 साल दाऊद इतने साल रहा, अब तेल डाला जा रहा है। एक समय आएगा परमेश्वर अपने चुनाव को दुनिया के सामने प्रकट करेगा। आप अपने आप को दूसरों के सामने दिखाने का प्रयास ना करें, परमेश्वर करेगा। तब तक के लिए आप उसकी उपस्थिति में छुपे रहें। प्रभु के साथ का वो संबंध को मजबूत करें, वचन को सीखें, प्रार्थना करें, गाना गाएं, गाना लिखें, दुनिया के सामने दिखाने के लिए नहीं। आप प्रभु को कितना प्यार करते दुनिया को मत दिखाएं, आप प्रभु को बताएं। फिर आप देखें परमेश्वर की आशीष कैसे अपने समय पर परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। आपने उद्धार तो पा लिया। हम अपने जीवन में देखें, यीशु को जीवन देने का एक अनुभव कि कुछ समय बाद आता है आत्मा का भरपूरी, एकदम नहीं है। यीशु को आपने जीवन दिया, आप उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, आपने बपतिस्मा लिया, शायद बपतिस्मा के पहले एक समय बाद में आता है जब परमेश्वर का आत्मा आपको नियंत्रण में लेता है। इधर हम देखते हैं, और यहोवा का तब हम देखें उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद के ऊपर बल से उतरता था। सो परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने नियंत्रण लेना है तो आपने अपने आप को उस परमेश्वर के हाथ में सौंपना है। सो इधर हम देख रहे किस प्रकार परमेश्वर उसको तेल डालने के पहले, अभिषेक होने के पहले दाऊद को परमेश्वर उधर तैयार कर रहा था। कैसे दाऊद तैयार भी हो गया। और फिर हम देखते हैं आगे, हम पढ़िए 1 कुरिन्ती 1:27। 1 कुरिन्ती 1 Corinthians 1:27, 1:27। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। ज्ञानवानों को लज्जित करना है, बलवानों को लज्जित करने के लिए परमेश्वर ने मूर्खों और निर्बलों को चुन लिया है। परमेश्वर की नजर आपके ऊपर है प्यारे भाई, प्यारी बहन, चुना है। लेकिन अभी आता विषय मैंने जो ध्यान रखना, बुलावा आने के पहले मैं कैसे चलता हूं, स्वर्ग ध्यान दे रहा है। अगले क्षण आपका जीवन बदल सकता है, महीना नहीं, अगले क्षण आपकी नौकरी चली गई होगी, अगले क्षण मालूम नहीं परमेश्वर ने आपके लिए कौन सा रास्ता खोला है। लेकिन आप कल की चिंता ना करें, आज प्रभु के चरणों में समय बिताएं, प्रभु के करीब हो जाएं, और फिर देखें प्रभु आपको इस्तेमाल कैसे करता है। मैंने और आपने कितने ध्यान से चलना है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के जीवन को ही जरा देखें। त्यागा हुआ था, लोगों का त्यागा हुआ था। यशायाह 53वां अध्याय निकालें, आइज़ाया 53, यशायाह 53वां अध्याय, उसके हम 3रा आयत पढ़ रहे हैं। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी, और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। ये हमारे प्रभु यीशु का जीवन। लेकिन हम देखते हैं लोगों ने तो तुच्छ जाना, स्वर्ग ने कैसे वो सामर्थ को प्रकट किया जब प्रभु यीशु मरे हुए में से जी उठा। सो अभी हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। आने वाले दिनों में हम दाऊद का जीवन आगे और सीखते जाएंगे। लेकिन आज हमने जो सीखा वो विषय, कैसे परमेश्वर की आत्मा दाऊद पर सामर्थ से उस दिन के बाद
प्रकट होने लगा। मैं और आप भी क्या आज फैसला करेंगे, हाँ प्रभु, मैं आने वाले दिनों में जो समय तू मुझे देता है, जो जीवन आपने मुझे दिया है, मैं तेरी महिमा के लिए जीऊंगा। अभिषेक किया दाऊद को, लेकिन अगले दिन वो गद्दी में नहीं बैठा है। अगले दिन दाऊद गद्दी में नहीं, दाऊद वापस किधर? बकरी चराने के लिए। अभिषेक हो गया, बकरी चराने के लिए जा रहा। अब परमेश्वर का आत्मा इसमें प्रकट होता है। जब इसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरने लगा, साउल से आत्मा निकल गया है। दाऊद अब इस होड़ में नहीं है राजा बनने के लिए, परमेश्वर समय पर करेगा। प्यारे अजीजों, आप और मैं भी जल्दीबाजी में कुछ करने का कोशिश ना करें। हमारे जीवन के प्रति परमेश्वर ने हर बात को बिल्कुल सटीक तरीके से, हर बात को तय करके रखा है। परमेश्वर का समय है हर बात के लिए। हम भी अभी अमेरिका में, हम अप्रैल 15 से इंडिया वापस आने का कोशिश की। कितने टिकट्स लेते एक समय रखा था 27 तारीख। परमेश्वर ने रखा टाइम है। मेरे मरने का दिन प्रभु ने तय किया है। प्रभु का आगमन भी सही समय पर है। सो हमारे जीवन के प्रति परमेश्वर ने सब बात जब स्पष्ट तय किया है, प्यारे अजीजों, प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, हम जल्दीबाजी ना करें। दाऊद अभिषेक हो गया, अब उसे कुछ नहीं मालूम, राजघराने में नहीं है, साउल के घराने में नहीं है, ये इस्से का घर का है, काम बकरी चराता है। परमेश्वर समय पर आगे का तय करेगा। इसलिए प्यारे अजीजों, मैंने और आपने अपने इस नौजवानी के समय में परमेश्वर के साथ के संबंध को और गहरा करना है। तब आप देखिए प्रभु रास्ता खोलता कैसे। आइए, आपके जीवन में गलतियां अगर हो गई, प्रभु मौका दे रहा है, प्रभु मौका देता है। हम निराश ना हो, दिल ना छोड़े। गलतियां हो गई, अब अच्छा समय है प्रभु के सामने अपनी गलतियों को मान ले, नम्र हो जाए, स्वर्ग बाकी सब देख लेगा। परमेश्वर दयालु है, विलंब से कोप करता है। आइए हम अपने आप को उसके हाथ में सौंपे। हालेलुया। प्रार्थना करें, सच्चे मन से प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया। स्तुति हो प्रभु। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं मेरे नौजवान भाई बहनों के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपका वचन जब हम सुन रहे हैं, ये वचन हम एक एक के लिए आशीष का कारण हो। ये हमारा नौजवानी का समय बाप बहुतों के लिए आशीष, तेरी इच्छा के अनुसार एक एक फैसला लेकर तेरी महिमा के लिए जीने के लिए हम एक एक को मदद कर दे। हम दुनिया की तरह चलने के लिए नहीं, दुनिया ने हमें देखकर आपकी महिमा को देखना है। आपकी आशीष हम एक एक पर मानते हैं। शैतान की युक्तियों को पहचानने के लिए एक एक को सहायता कर। सब महिमा आप ही को देते, यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ अब से लेकर हमारे प्रभु यीशु के आगमन तक होती रहे, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारे लिए भी प्रार्थना करें। अगला हम लोग इंडिया पहुंचकर आपको अगले शुक्रवार को भी, अगले शनिवार को भी सेम यूथ क्लास जो शुरू है, प्रभु के आमद में देरी हो, प्रभु की इच्छा हुई तो हम अगले शनिवार को फिर दोबारा मिलेंगे। आपके कोई सवाल हैं, आप सवाल भेज सकते हैं। ऑनलाइन हमारे जो क्लासेस अभी इस सप्ताह अभी आने वाले दिनों कुछ दिन के लिए रोका है, तो उसके बाद वो फिर चालू हो जाएगा। तो प्रभु आप सबको बहुत आयत में आशीष दे। मारानाथा। प्रभु आप सबको आशीष दे।